रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महा रजनीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगी, सुदई प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण ने सीता के जीवन को नर्क बनाकर उन्हें पीड़ा देने के लिए अपनी राक्षसियों को भेजा, तब हनुमान महाप्रभु लंका पहुंचे और उन्होंने कई शत्रुओं का वध किया। निराशा में जब सीता ने अशोक वाटिका में अग्नि मृत्यु मांगी, तो हनुमान ने तत्काल उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर आशा प्रदान की। संसार में कौन नहीं जानता है कि हे कपि, आप ही विघ्न हरता हैं। नमस्ते साधक, मैं आपका आध्यात्मिक गुरु वेद व्यास हूं। हनुमान जी आशा और शक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। आज आइए हम साथ मिलकर त्रेता युग की यात्रा करें, जब महाविष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। हमने जो चौपाई अभी सुनी, उसके पीछे की कथा मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद हम कुछ मिनटों के लिए महाबली हनुमान जी के स्वरूप पर ध्यान लगाएंगे। लंका के स्वर्णिम द्वीप के मध्य में माता सीता लंका के राक्षस राजा रावण के चंगुल से स्वयं को छुड़ाने के लिए श्री राम की प्रतीक्षा करते करते आशा खोने लगी थी। जब रावण कपट से सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले आया था, तब सीता ने सोचा था कि बस कुछ ही समय की बात है जब श्री राम उन्हें ढूंढते हुए आएंगे, उन्हें छुड़ाएंगे और उस दुष्ट रावण का वध करेंगे, जिसके नाम से तीनों लोकों के प्राणी भयभीत हो जाते थे। रावण ने सीता को हर संभव तरीके साम, दाम, दंड, भेद से प्रसन्न करने की कोशिश की थी। रावण सीता से मोहित था और उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु रावण उनके जितना निकट आने का प्रयास करता, सीता उतनी ही घृणा से भर जाती थी। अनेकों बार उन्होंने रावण से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उनका शरीर, हृदय, आत्मा और मन केवल श्री राम के लिए है, अन्य किसी के लिए कभी नहीं होंगे। पर सीता जितना उसके प्रस्तावों को ठुकराती थी, रावण उन्हें पाने के लिए उतना ही अधिक लालायित होता था। जब रावण ने उनका अपहरण किया और उन्हें अपने अलौकिक महल में लाने का प्रयास किया था, तब सीता ने उसमें प्रवेश करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो उस घर में कभी कदम नहीं रखेंगी जिसमें श्री राम न हो। उन्हें सबक सिखाने और उनके ना को हां में बदलने के लिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और उन पर दिन रात पहरा रखने के लिए सैकड़ों क्रूर राक्षसियों को नियुक्त किया था। यद्यपि राक्षसियों का मुख्य काम सीता की हठ को तोड़ना, रावण की निरंतर प्रशंसा करना और उन्हें तब तक सताना था जब तक वो रावण से विवाह करने के लिए सहमत न हो जाएं। ये यातना महीनों महीनों तक चलती रही। सीता निरंतर राम का नाम जपती रही, लेकिन उनके आने का कोई संकेत नहीं मिला। सीता के मन में संदेह होने लगा। महाविष्णु के अवतार श्री राम, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, उन्हें बचाने के लिए आने में इतना समय क्यों लगा रहे थे? क्या राम उन्हें भूल चुके थे? क्या वो सीता के बिना ही आगे बढ़ गए थे? क्या सीता कारण ही राम के लिए तरस रही थी? एक दिन रावण अशोक वाटिका में आया और हमेशा की तरह श्री राम को अपशब्द कहने लगा। उन्हें डरपोक, हारा हुआ, दीन और निकम्मा कहता रहा। समय समय पर राम को अपशब्द कहकर रावण ने सीता के हृदय में संदेह के बीज बो दिए थे। सीता ये जानकर स्तब्ध रह गईं कि ये बीज अंकुरित होने लगे थे। उनका विश्वास डगमगाने लगा कि राम आएंगे। उनके लिए यह सहना बहुत कठिन था। रावण ने सीता की आंखों में यह देख लिया और कल्पना से भी अधिक प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से प्रसन्नतापूर्वक कहा, कुछ और दिन और सीता मेरी होंगी। मैं उनकी आंखों में हार देख सकता हूं। तैयारियां कर लो, अगली बार
जब मैं अशोक वाटिका आऊंगा तब सीता से मेरा विवाह होगा। ये सुनकर सीता की आत्मा भय से कांप गई। अभिमानी रावण के जाने के बाद सीता ने अपनी हार स्वीकार कर ली। आंखों से लगातार आंसू बहते हुए सीता ने आकाश की ओर देखा और रो पड़ी। हे राम, तुम कहां हो? क्या तुम मुझे सुनते हो? क्या तुम मेरा ख्याल करते हो? ये दुष्ट अगली बार आएगा तो मुझे अपनी पत्नी बना लेगा, और क्या तुम कुछ नहीं करोगे? मेरे राम, तुम मुझे उसके दुष्ट चंगुल से बचाने क्यों नहीं आए? मेरा विश्वास कम हो रहा है हे राम, मेरे संदेह बढ़ रहे हैं। मैं इस तरह जीना नहीं चाहती। ऐसा कहकर सीता ने अपनी साड़ी से फंदा बना लिया और अशोक के पेड़ पर उसे लटकाने ही वाली थी कि तभी कोई अजीब सा प्राणी पेड़ से कूदकर सीता के ठीक सामने प्रकट हुआ। वो एक छोटा वानर था, इतना छोटा कि सीता को लगा कि कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय में वो छोटा वानर एक सामान्य आकार के वानर में रूपांतरित हो गया और उनके सामने हाथ पैर जोड़कर श्रद्धापूर्वक बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी दृष्टि सीता के चरणों पर थी। माता, मुझे खेद है कि आपको दुष्ट रावण के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, हनुमान ने अत्यंत संवेदनशील स्वर में कहा। लेकिन हे माता, आप आत्महत्या मत करिए, क्योंकि आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। मैं यहां श्री राम का ही संदेश लेकर आया हूं। इस अपरिचित वानर के मुख से श्री राम का नाम सुनकर सीता के हृदय से सारी शंका ऐसे पिघल गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो प्रसन्नतापूर्वक बोली, सच? मेरे राम कहां हैं? वे समुद्र के दूसरे तट पर अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। वे शीघ्र ही आपको बचाने आ रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करने आया हूं कि आप जीवित और स्वस्थ हैं। हनुमान अभी भी सीता के चरणों को ही देख रहे थे। अचानक सीता गंभीर हो गई। हे वानर, तुम्हारे शब्द मुझे शांति और आशा देते हैं, लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैं कैसे मानूं कि तुमको रावण ने मुझे छलने के लिए नहीं भेजा है? यह सुनकर हनुमान और अधिक भावुक हो गए। माता, मैं हनुमान हूं और आपके श्री राम मेरे प्रभु हैं। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और न ही आपको। मेरे प्रभु को पता था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आपको ये अंगूठी देने के लिए कहा है, एक वचन के रूप में कि वो आएंगे और आपको बचाएंगे। हनुमान ने अपनी जिह्वा के नीचे से एक अंगूठी निकाली, जिसे देखते ही सीता तुरंत राहत से रोने लगी, क्योंकि उन्होंने श्री राम की अंगूठी पहचान ली थी। हे राम, आप वाकई आ रहे हैं। सीता ने अंगूठी को बार बार गले लगाया। फिर उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा, जिनकी उपस्थिति ने उस मनहूस अशोक वाटिका में उन्हें आशा और शांति प्रदान की थी। मेरे प्रिय हनुमान, अब से मैं तुम्हें अपना पुत्र मानती हूं, सीता ने कहा, और श्री राम को बताना कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि रावण के अंतिम दिन निकट हैं। हनुमान उत्साह के साथ चिल्लाए, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान न केवल भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि शांति और आशा के अग्रदूत भी हैं। कभी कभी हम सभी अपने जीवन के उतार चढ़ाव से जूझते हुए अपने हृदयों से आशा को जाता हुआ महसूस करते हैं। कष्ट के समय हनुमान का नाम ही है जो न केवल हमें बल और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि हमारे हृदय में आशा भी भरता है। आइए इस शांत दृश्य स्थान के साथ भगवान हनुमान को अपने हृदय में आमंत्रित करें। अगले कुछ मिनट मैं चरण दर चरण आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें।
कृपया आराम से पालथी मारकर बैठ जाइए। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप सहज हैं। अपनी कमर सीधी रखें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को गोद में रखें। होठों पर हल्की शांत मुस्कान बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास अंदर लें। एक गहरी श्वास बाहर छोड़कर आरंभ करें। श्वास छोड़ते समय आइए हम हमारे मन के सभी संदेह त्याग दें। श्वास लेते समय हम आशा को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा 4 बार करें। मस्तक पर भौहों के मध्य के ठीक ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। कल्पना कीजिए कि आप भगवान हनुमान के चरणों में बैठे हैं। वो आपके सामने एक ऊंचे मंच पर विराजमान हैं। वो सुखासन में बैठे हुए हैं। उनकी कमर सीधी है। उनकी बलवान पूंछ उनके पीछे कुंडलित है। उनकी आंखें गहरे ध्यान में बंद हैं। उनकी आभा राम नाम, राम 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 के उच्चारण से भर रही है। हनुमान जी को देखते रहें। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लिप्त है। श्री राम के प्रति उनका प्रेम इतना है कि वो श्वास भी राम नाम की लय में ही लेते हैं। राम नाम को सुनते रहें जो उन्हें घेरे हुए है। कल्पना कीजिए कि आपका हृदय हनुमान जी के साथ मिलकर राम नाम का जप कर रहा है। हनुमान जी की अलौकिक भक्ति को महसूस करें। कल्पना कीजिए कि वो भक्ति आपके हृदय में भी भर रही है। अपने मन से भय को दूर होते हुए देखिए। हनुमान जी के होते हुए भय या निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके होते हुए हम कभी हार नहीं सकते। हनुमान जी की शक्ति को हृदय में महसूस करें। उनकी ऊर्जा को रगों में महसूस करें। जिसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं उसके लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। आप देख रहे हैं कि हनुमान जी धीरे से अपनी आंखें खोल रहे हैं। और एक कोमल मुस्कान के साथ आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठा रहे हैं। वो संकेत दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में वो हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। आप उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी के होने मात्र से आप बलवान महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने परिवेश के प्रति सचेत हो रहे हैं। आप अपने कमरे में वापस आ गए हैं, पूरे उत्साह के साथ अपने दिन का आरंभ करने के लिए तैयार हैं। धीमी लंबी श्वास लें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को मलें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यदि दिन में किसी भी समय आपको लगे कि भय या संदेह आपके हृदय में घर कर रहा है, तब ये कल्पना करें कि हनुमान जी आपके हृदय के केंद्र में बैठे हैं और उसे प्रेम और शक्ति से भर रहे हैं। हनुमान जी के प्रेम और सुरक्षा को और अधिक अनुभव करने के लिए साधना ऐप में किष्किंधा में जाएं और हनुमान अष्टकम के साथ 6 मिनट का हनुमान जी का अभिषेकम करें। आइए हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ें और साधना करें।